हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एक कॉमन बुक है सभी स्किल सब्जेक्ट के लिए। तो उसका चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स 2 उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इस यूनिट के अंदर टोटल 7 चैप्टर हैं। ठीक है। तो सेशन 1 इज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। Which of the following is not an element of communication within the communication process cycle? तो कम्युनिकेशन की जो साइकिल है उसमें इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का प्रोसेस नहीं है? चैनल, रिसीवर, सेंडर, टाइम। तो आपको अगर मैं डिस्कस करें, अभी मैंने आपको जैसे यहाँ दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ कम्युनिकेशन साइकिल में आप देखिए, सेंडर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है रिसीवर से एंड देन फीडबैक उसको मिलता है ना। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ हमें ऑलरेडी देखो सेंडर मिल गया, रिसीवर मिल गया, और किस तरीके को वो यूज करता है, दैट इज कॉल्ड चैनल। ओके। तो टाइम कम्युनिकेशन प्रोसेस की पार्ट नहीं है, तो राइट आंसर इज टाइम। नेक्स्ट पे आते हैं। यू नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क। आप जॉब कर रहे हैं और आपको लीव अप्लाई करनी है। विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल यू यूज? तो आपको लीव लेने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? आपको ईमेल करना है, आपको पोस्टर पब्लिश करना है, प्रिंट करना है, न्यूज़ लेटर देना है, या आपको ब्लॉग टाइप करना है? तो राइट आंसर इज, हमें अगर लीव एप्लीकेशन देना है तो हमें ईमेल सेंड करनी चाहिए। By which action cannot sender send their message? किस एक्शन से सेंडर अपना मैसेज सेंड नहीं कर सकता है? जेस्चर, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देखिए, आप अगर किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो, ठीक है, तो नॉन वर्बल अगर है, जैसे कि मैं सेकंड फ्लोर पे खड़ी हूँ, तो मैं अपने जो जेस्चर, अपने बॉडी के एक्शन से अपना मैसेज सेंड कर सकती हूँ। स्पीकिंग, मैं बोलूंगी तो मेरा मैसेज सेंड हो गया। रीडिंग, पढ़कर मैसेज सेंड नहीं हो रहा है ना। पढ़ते किस लिए? अगर मैं रीड कर रही हूँ, मुंह बंद है मेरा, आवाज नहीं आ रही, वॉल्यूम नहीं है, जस्ट रीड कर रही हूँ, तो मैं उस मैसेज को रीड कर रही हूँ, रिसीव कर रही हूँ। राइटिंग, राइटिंग से मैं मतलब मैंने टाइप किया और मेरा मैसेज मैंने सेंड कर दिया। तो कौन सा एक्शन ऐसा है जिससे मैं एक सेंडर अपना मैसेज सेंड नहीं कर सकता? दैट इज रीडिंग। रीड करके वो अपना मैसेज सेंड नहीं कर सकता। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेक अ चार्ट हाईलाइटिंग ऑल द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, यूज द मेक एंड कलर टू हाईलाइट द डिफरेंट अमंगस्ट ऑल। तो मैं आपको टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। द मेथड इंक्लूडिंग द वर्बल, सबसे पहला मेथड है वर्बल, जिसमें कि स्पीकिंग और राइटिंग दोनों आती है, ठीक है। दूसरा है नॉन वर्बल, जिसमें कि जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। देन थर्ड वन इज विजुअल, विजुअल के अंदर चार्ट, ग्राफ्स ये आ जाएंगे। एंड इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब आप ईमेल भेज रहे हो, तो ये वर्बल का ही बेसिकली एक पार्ट है। सोशल मीडिया है, ये वर्बल का ही एक पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ड्स को यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। आइडेंटिफाई द डिफरेंट कम्युनिकेशन एलिमेंट्स। तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन से हैं? तो फर्स्ट वन इज सेंडर, वो सेंड द मैसेज। तो वो क्या सेंड कर रहा है? वो मैसेज सेंड कर रहा है। किसके थ्रू, किस वे में वो सेंड कर रहा है? मतलब अ सेंडर यूज व्हाट्सएप ग्रुप, अ सेंडर कैन यूज यूट्यूब वीडियोस, अ सेंडर कैन यूज अ ब्लॉग। तो दैट इज द चैनल, किस तरीके से आपको वो सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है। रिसीवर, वो रिसीव द मैसेज, एंड देन रिसीवर उसको जो अपना जो रिस्पॉन्स दे रहा है, रिव्यू दे रहा है, तो वो दैट इज फीडबैक। तो एक बार रिव्यूज रिवाइज कर लेते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक।
Next one question. Explain the communication process along with all the communication element. अब communication process को एक बार element के साथ समझते हैं. The communication process involves the sender transmit a message through a channel. तो अब communication process में क्या होता है, एक sender जो है वो अपना मैसेज भेज रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है थ्रू अ चैनल, किसी भी एक चैनल को यूज करके. जैसे कि प्रिंटेड फॉर्म में दिया तो आपको क्लास में मिल जाता है, डायरेक्ट फेस टू फेस है, आपके सामने खड़े होके आपको बोल दिया, यूट्यूब चैनल के थ्रू वीडियो सेंड किया, व्हाट्सएप में टाइप टेक्स्ट मैसेज सेंड किया टू द रिसीवर. किसको सेंड किया? रिसीवर को, जो उसे रिसीव कर रहे हैं. हु देन प्रोवाइड द फीडबैक, एंड देन रिसीवर उस मैसेज को रीड करके, सुनकर, पढ़कर वो क्या करेगा, उसका एक रिव्यू देगा. दैट इज कॉल्ड फीडबैक. दिस साइकिल कंटिन्यू टू एंश्योर द मैसेज इज अंडरस्टूड. ये साइकिल तब तक चलती है जब तक मैसेज को पूरी तरह से समझ में ना आ जाए. लिस्ट द वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के कौन कौन से मेथड है? वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न, विजुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक. बेसिकली रिटर्न इज द पार्ट ऑफ वर्बल. अब आ जाते हैं सेशन 2, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन. MCQ. Which of the following is an example of oral communication? इसमें से कौन सा एक ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में आप बोलकर नहीं, रीड करते हैं ना. लेटर, उसमें भी आप रीड करते हैं. फोन कॉल, इसमें कम्युनिकेशन ओरल होता है, सुनते हो. ईमेल, इसमें भी आप मैसेज को रीड करते हो, टाइप करके भेजा जाता है एंड रीड करते हैं. राइट आंसर इज फोन कॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. What are the type of words we should use for verbal communication? Verbal communication में हमें किस तरह के words को use करना चाहिए? Acronyms, जैसे मैं अगर कह दूं कि BTW, तो BTW का मतलब आप क्या समझते हो? BTW अगर हम कहें कि इंटरनेट में एक एक्रोनिम्स है, बाय द वे, है ना. लेकिन BTW का एक और मीनिंग भी हो सकता है, बिट्टू टिक्की वाला, है ना. तो यहाँ पर क्या है कि मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस ज्यादा है. तो एक्रोनिम्स तो नहीं है, सिंपल वर्ड यूज करने चाहिए. टेक्निकल वर्ड, जैसे कि डॉक्टर अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करे या कोई इंजीनियर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करे. जर्गन, जर्गन्स मीन्स की उलझी हुई लैंग्वेज, जिसे कहते हैं डबल मीनिंग्स टाइप्स. ठीक है, उलझी हुई लैंग्वेज, उसमें कोई उसको समझे, समझने की कोशिश करे, इस टाइप का. तो हमें हमेशा वर्बल कम्युनिकेशन में एक सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए. ठीक है, सिंपल वर्ड्स यूज करने चाहिए जो कि हमारे बोलते ही दूसरे को समझ आ जाए. Why do we use email? हम ईमेल क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट इज टू कम्युनिकेट विद मेनी पीपल एट द सेम टाइम. हम एक ही बार में कई लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हैं, तो ये सही है, दैट इज राइट. टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल, फाइल और डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए, ये भी सही है. टू टॉक टू ईच अदर इन रियल टाइम, रियल टाइम मतलब हम एक दूसरे से बात कर सके, ऐसा नहीं है. टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, हम जो भी किसी को ईमेल भेजते हैं उसका रिकॉर्ड रहता है. तो इसमें 3 राइट है. समटाइम एग्जाम में भी ऐसा हो जाता है कि उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया. ठीक है, तो यहाँ पर आना चाहिए था वाई, कि कौन सा ईमेल का यूज नहीं है, तो हम उस समय इसको टिक करते. तो यहाँ एक उल्टा हुआ क्वेश्चन हो गया जिसमें कि 3 राइट आंसर है. क्वेश्चन आंसर. List the different types of verbal communication. Include the examples for each verbal communication type. Verbal means कि जहाँ words use करें, ठीक है. Interpersonal यानी कि conversation, किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है. Group, जब मीटिंग्स होती हैं उस समय. Public, पब्लिक में आप जैसे स्पीच देते हो. एंड मास कम्युनिकेशन, जैसे कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, यूट्यूब,
ओके, नेक्स्ट आते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अलग अलग टाइप के वर्बल कम्युनिकेशन कौन से हैं? वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी इंटरपर्सनल, ग्रुप, पब्लिक और मास, ईच विथ इट्स ऑन सेटिंग एंड मेथड। हर एक के अलग अलग टाइप भी हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, तो रिपीटेड भी आ रहे हैं। List the advantages and disadvantages of verbal communication. Advantages देखो, immediate feedback मिल जाता है आपको, personal touch रहता है, clarity रहती है, and through the tone and pitches आपको पूरी clarity रहती है कि जो बात हुई है वो किस वे में हुई है, मैम डांट रही है या मैम प्रेज कर रही है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? कैन बी मिस इंटरप्रिटेड, कई बार आपको जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको समझ नहीं आता, क्लैरिटी नहीं होती। नो परमानेंट रिकॉर्ड, तो आप अगर कोई स्पीच है वो सुन रहे हो तो कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है ना, ये क्लास में डायरेक्टली कोई लेक्चर दिए, किसी ने आपको वर्बली कोई मैसेज कन्वे किया है, तो आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एंड समटाइम लेस स्ट्रक्चर्ड, और समटाइम क्या होता है, आधी अधूरी बात होती है, आ जाना इतने बजे, कहाँ आना है कुछ पता नहीं। ओके, सेशन 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Which of these is are a positive, good facial expression? The frowning while concentrating, अगर जैसे किसी को किसी पर ध्यान दे रहे हो तो भुएं उचकाना, ठीक है। मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, अगर किसी से बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट बना के रखना। स्माइलिंग कंटिन्यूअसली, कोई बात कर रहा है सिर्फ स्माइल ही दिए जा रहे हैं। एंड रोलिंग अप योर आईज, अपनी आंखों को गोल गोल घुमाना। तो इसमें से पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन कौन सा है? ठीक है, देखो आंखें जैसे ऊपर ऐसे ध्यान जब देते हैं तो आंखें जैसे भुएं ऊपर उठा लेना, वो अजीब लगता है ना। तो आई कांटेक्ट बना के रखना, ये ठीक है। तो राइट आंसर इज मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको आंखों में आंखें मिला के बात देखना चाहिए। स्माइलिंग, कोई सीरियस बात हो रही है, आप स्माइल कर रहे हो तो वो भी गलत है। आंखें घुमाना वो भी गलत है ना। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डज एन अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे और शो? आप सीधे बैठते हैं तो वो क्या कन्वे करता है? प्राइड, अहंकार है आपको, प्राइड है अपने ऊपर, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म शो करता है, कॉन्फिडेंस शो करता है, या ह्यूमिलिटी शो करती है? बट द राइट आंसर इज कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस शो करता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के डील कर रहे हैं, कन्वर्सेट कर रहे हैं। Which of these is not an appropriate non-verbal communication at work? इसमें से कौन सा एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको बिल्कुल ठीक नहीं है? कहाँ पर? काम, जहाँ आप काम कर रहे हैं। कीपिंग हैंड इन पॉकेट वाइल टॉकिंग, जब किसी से बात कर रहे हैं आपको पॉकेट में हाथ कर लो। स्टूडेंट्स को भी कहा जाता है ना कि टीचर से बात करें तो पॉकेट से बाहर हाथ निकाल के बात करो, है ना। टॉकिंग एट मॉडरेट स्पीड, एक सही स्पीड में बात करना। सिटिंग स्ट्रेट, सीधे बैठना। टिल्टिंग हेड अ बिट टू लिसनिंग, एक अपने सिर को थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए, जैसे ध्यान से सुनते हुए सिर को आगे करना, मतलब थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट करना। तो राइट आंसर इज कीपिंग हैंड इन योर पॉकेट, अपनी जेब में हाथ रखना एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। समटाइम आप नोट पे ध्यान नहीं देते और गलत चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन? इसमें से कौन सी कम्युनिकेशन के बारे में सही है, ट्रू है? 50% ऑफ आर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल, 50% हमारी जो बात है वो नॉन वर्बल होती है, ठीक है। हम बॉडी के एक्शन वगैरह से हम समझाते हैं। इट मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। कई लोग 50% नहीं यूज करते। 20% ऑफ कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग द बॉडी मूवमेंट, फेस, आर्म, एटसेट्रा। हाँ, ये आप ले सकते हो
20% कम्युनिकेशन हम अपना हैंड जेस्चर फेस एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करते हो. 5% communication is done using the voice, tone, pose. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वॉइस टोन आपका काफी हद तक चलता है. 7% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग द वर्ड. अरे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सिर्फ 7% वर्ड थोड़ा ना यूज करेंगे. तो राइट ऑप्शन क्या है? 20% हम बॉडी मूवमेंट का यूज करते हैं, यानी कि नॉन वर्बल का यूज करते हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं. Put the cross mark against the action below which are example of bad non-verbal communication. आपको जब आप वर्ड यूज नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे, तो आपको बॉडी जेस्चर जो शो कर रहा है, तो वो क्या कम्युनिकेशन के लिए क्या गलत है, बैड क्या है? लाफिंग ड्यूरिंग द फॉर्मल कम्युनिकेशन. एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है, फॉर्मल मीटिंग हो रही है, आप जोर से हंस पड़े, तो वो गलत है, दैट इज रॉन्ग. स्क्रेचिंग हेड, सिर खुजाना शुरू कर दिया, दैट इज रॉन्ग. स्माइलिंग व्हेन स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, धीरे धीरे स्माइल कर रहे हैं, ये गुड है. नोडिंग व्हेन यू एग्री विद समथिंग, जब आप किसी बात से एग्री कर रहे हैं तो सिर हिलाना, दैट इज राइट, तो यहाँ टिक करेंगे. स्टैंडिंग स्ट्रेट, सीधे खड़े होना, वेरी गुड. याइंग व्हेन लिसनिंग, उबासियां लेना, दैट इज रॉन्ग. सिटिंग स्ट्रेट, सीधे बैठना, दैट इज राइट. मेंटेनिंग आई कांटेक्ट व्हाइल स्पीकिंग, जब किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी आंखों में आंखें मिला के बात करना, दैट इज राइट. बाइटिंग द नेल्स, अपने नाखूनों को खाना, ये गलत है. फर्म हैंडशेक, अच्छे से हाथ मिलाना, दैट इज राइट. क्लेंचिंग जा करके अपने मतलब अपने जबड़े को खींचना, क्लेंच करना, दैट इज रॉन्ग. लुकिंग अवे व्हेन समवन इज स्पीकिंग टू यू, कोई आपसे बात कर रहा है, आप कहीं और ही देख रहे हो, दैट इज रॉन्ग. इंटेंस स्टेयर, लगातार घूरते जा रहे हो, दैट इज रॉन्ग. Draw any 5 common signs used for visual communication. Explain what each convey and where did you see it. Example including the traffic signal, road sign, restroom sign, warning sign, and no smoking sign. These are the commonly seen in the public space like road, airport, workspace. देखो जब भी आप ट्रैफिक सिग्नल देख रहे हो है ना, तो वो क्या है, आपका विजुअल कम्युनिकेशन है. आपको सिंबल से, आप साइन से, रेस्ट रूम के बाहर वार्निंग साइन बना हुआ है, नो स्मोकिंग सिगरेट सिंबल बन के क्रॉस लगा हुआ है ना. जैसे यहाँ पे देखो स्टॉप का सिंबल है, यहाँ टर्न का सिंबल है, या नो नॉट एंट्री है, ठीक है, नो हॉर्न, ये डेंजर का सिग्नल है. तो ये जो सारे सिंबल्स हैं, ये आपको शो करते हैं, क्या शो करते हैं, ये विजुअल कम्युनिकेशन है. एक्सप्लेन नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन एंड देयर इंपॉर्टेंस. नॉन वर्बल में आप वर्ड यूज नहीं कर रहे, आप बॉडी एक्सप्रेशन शो कर रहे हो. विजुअल में आप सिंबल यूज कर रहे हो, ठीक है. Non-verbal communication include the body language, facial expression, and gesture, which help convey emotions and support verbal communication. Visual communication uses the image, chart, symbol to convey the message quickly and universally. आपके जो ट्रैफिक सिग्नल है ये यूनिवर्स है, जहां भी लगे इजीली सब अंडरस्टैंड कर जाते हैं, ठीक है. नॉन वर्बल समटाइम क्या होता है, कुछ प्राइवेट सिंबल आप कुछ कोड लैंग्वेज आपस में रख लेते हो, लेकिन विजुअल क्या है, ये यूनिवर्सल है, ये सबके लिए कॉमन होंगे. नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. टाइप इंक्लूडिंग द फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट, प्रॉक्सिमिक, तो ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. यूज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन द राइट मैनर एट वर्क. तो नॉन वर्बल को एक सही तरीके से अपने काम में कैसे यूज करेंगे. मेंटेन द आई कांटेक्ट, आंखों में आंखें मिलाएंगे जब बात करोगे, ठीक है. यूज द अप्रोप्रिएट जेस्चर, कीप एन ओपन पोस्चर एंड बी माइंडफुल
ऑफ पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस का बहुत ध्यान रखना होता है। अवॉइड द कॉमन मिस्टेक इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अवॉइड क्रॉसिंग आर्म्स। बात चल रही है, मीटिंग हो रही है, आप आर्म क्रॉस करके बैठ गए, विच इज रॉन्ग। फिर गेटिंग पुअर आई कॉन्टैक्ट, आप इनअप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। आते हैं सेशन 4, कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक आप किसको मानते हैं? एक्सेलेंट, योर वर्क हैज इम्प्रूव, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो आपका फीडबैक है ये पॉजिटिव है। आई नोटिस योर डेडिकेशन टूवर्ड द प्रोजेक्ट। अगर टीचर ये बच्चे को कह रही है तो वो मोटिवेट होगा, तो ये भी फीडबैक एक पॉजिटिव फीडबैक है। यू आर ऑलवेज डूइंग इट रॉन्ग वे, तुम हमेशा गलतियां करते हो, ये गलत फीडबैक है। ऑल ऑफ द अबव, सारे तो है नहीं, है ना, तो ये भी रॉन्ग है, तो 2 सही आंसर हो गए। विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। इसमें से कौन सा नेगेटिव फीडबैक है? आई हेट टू टेल यू दिस बट योर ड्राइंग स्किल्स आर पुअर। तुम बहुत गंदी ड्राइंग कर रहे हो, ये एक नेगेटिव फीडबैक है। यू कैन श्योरली इम्प्रूव योर ड्राइंग, तुम अपनी ड्राइंग इम्प्रूव कर सकते हो, ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। दिस इज अ गुड ड्राइंग बट यू कैन डू बेटर, ये भी पॉजिटिव है। नन ऑफ द अबव, ऐसा तो है नहीं, हमने ऑलरेडी नेगेटिव को सिलेक्ट कर लिया, विच इज ए। आई हेट टू टेल यू दिस बट योर ड्राइंग स्किल्स आर पुअर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ अ गुड फीडबैक। इसमें से कौन सा एक इफेक्टिव फीडबैक? ठीक है, डिटेल एंड टाइम कंज्यूमिंग, डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, स्पेसिफिक, ओपिनियन बेस्ड। देखो, जहां पे आप डिटेल में दे रहे हो तो वो इफेक्टिव नहीं रहता, समटाइम वो पढ़ता नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट और ऑनेस्ट कर रहे हो तो ये गुड फीडबैक है। ठीक है, स्पेसिफिक आप कर रहे हो यानी कि आप पर्टिकुलर बता रहे हो कि यहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, यहाँ नहीं करनी। ओपिनियन बेस्ड मतलब आप अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग बता रहे हो, आप उस सामने वाले के अकॉर्डिंग नहीं बता रहे, तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 राइट आंसर है। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट और ऑनेस्ट होना चाहिए, एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे आपकी सिचुएशन को समझना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय द फीडबैक? आप फीडबैक से क्या समझते हैं? लेट्स टेक अ सिनेरियो। राधा इज योर कोवर्कर। टुगेदर you are making a report on how to manage the waste in your store. Since she has not finished her part of the report on time, the whole report has got delayed and the manager has given you both a warning. Write down the feedback you would like to give your coworker for managing time. Try to keep the feedback specific and polite. तो आपको पहले तो बताना है फीडबैक होता क्या है। फिर एक सीन दिया हुआ है कि राधा जो आपके कोवर्कर है वो बहुत टाइम वेस्ट करती है ना, और मैनेजर ने आपको एक वार्निंग दी है। तो अब आप राधा को एक फीडबैक भेज रहे हो जिसमें कि आप उसको ये बता रही हो कि वो किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करे, स्पेसिफिक कर रहे हो लेकिन बड़ा रिस्पेक्टफुली। चलिए आंसर करते हैं। Feedback is the response from the receiver back to the sender indicating how well the message was understood. तो फीडबैक बेसिकली क्या है? एक रिस्पॉन्स है जो कि एक रिसीवर के थ्रू सेंडर को भेजा जा रहा है कि मुझे ये मैसेज जो तुमने कन्वे किया है वो कितना समझ आया है, ये बताने के लिए। ठीक है, आप सीन पे आते हैं। इन द सिनेरियो यू माइट से राधा, you I have noticed that the delay in your part of the report caused some setback. तो आपने बड़े प्यार से कहना है कि राधा, मैं
मैंने ये नोटिस किया है कि तुम्हारी तरफ से जो डिले हुआ है ना, उसकी वजह से हम दोनों को असर पड़ा है ना। लेट वर्क लेट्स वर्क ऑन मैनेजिंग अ टाइम बेटर टू अवॉइड सच इश्यूज इन फ्यूचर। तो चलो मिलकर हम मैनेज करते हैं ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। आइडेंटिफाई हाउ एंड व्हेन टू गिव द फीडबैक। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कब और कैसे फीडबैक देना है। फीडबैक शुड बी गिवन इमिडिएटली। फीडबैक हमेशा तुरंत देना चाहिए। आफ्टर द इवेंट बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक देना चाहिए कि ये वाली प्रॉब्लम है। जैसे कि हमने राधा को बताया कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। ऑन द इशू, फोकस ऑन द इशू, नॉट द पर्सन। और इशू के बारे में बताना चाहिए, इससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ना कि पर्सन के बारे में कि तुम ढीले हो, तुम ऐसा हो। ओके। Explain the importance of feedback. Feedback help improve performance, clarifies misunderstandings, and ensure the communication is effective. तो feedback क्या करता है? Improve करता है performance को, clarify करता है misunderstanding को, कोई गलतफहमी नहीं आने देता, और communication को और अच्छा बनाता है। Use suitable words, phrases when given or receiving feedback. जब भी आप कोई फीडबैक रिसीव किया या आप फीडबैक दे रहे हो, तो उस समय आप कौन से फ्रेजेस वर्ड्स यूज करने चाहिए। तो यूज आंसर इज यूज फ्रेजेस लाइक आई नोटिस्ड, यू माइट कंसिडर, हैव यू थॉट अबाउट, टू गिव द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जब भी आप किसी को फीडबैक दो तो कुछ इस तरह से फ्रेजेस से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। तो एक एक सेंटेंस आप कमेंट में लिख के बताइए कि किस तरह से आप फ्रेजेस क्रिएट करेंगे। चलिए सेशन 5, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो क्या क्या रुकावटें आती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर। इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज का बैरियर। इंटरपर्सनल, आपस में जैसे दो पर्सन के बीच में बैरियर। फाइनेंशियल, पैसों के लिए बैरियर, पैसों की वजह से बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो फाइनेंशियल बैरियर नहीं होता है कम्युनिकेशन के अंदर, फाइनेंशियल नहीं आएगा। ठीक है। Which of these are the way to overcome communication barrier? इसमें से कौन से तरीके से आप कम्युनिकेशन बैरियर को कम कर सकते हो। ए, रिस्पेक्टिंग ईच अदर डिफरेंस। आपके जो भी डिफरेंस है, चाहे वो इंटरपर्सनल है, चाहे लिंग्विस्टिक है, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं, ठीक है, डिफरेंस है दोनों में, आप उसकी रिस्पेक्ट करो। दोनों ही करें एक दूसरे की। ठीक है, ये राइट है। यूजिंग द ट्रांसलेटर, आप कोई ट्रांसलेटर को यूज कर लो तो वो तो सिर्फ लिंग्विस्टिक में वर्क करेगा ना, बाकी बैरियर में तो नहीं वर्क करेगा। नॉट कम्युनिकेटिंग एट ऑल, बात ही मत करो, तो ये भी गलत है। बात तो करनी पड़ेगी जब एक ही सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। यूजिंग योर ओन लैंग्वेज फॉर कंफर्ट, तो सिर्फ अपनी लैंग्वेज में बात करो, अपने कंफर्ट का ध्यान रखो, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर इज रिस्पेक्टिंग ईच अदर डिफरेंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। राइट डाउन द कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर यू मे कम अक्रॉस व्हेन यू मूव टू अ न्यू सिटी और कंट्री। जब आप एक नई सिटी में जा रहे हो, है ना, तो कौन सा बैरियर आ सकता है आपको, किसके ज्यादा चांस है। लैंग्वेज डिफरेंस, लिंग्विस्टिक बैरियर। कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है, वहाँ का कल्चर आपके कल्चर से अलग हो सकता है। एंड अनफेमिलियर सोशल नॉर्म्स, वहाँ के जो सोशल, देखो रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के वो तो सेम होंगे ना, लेकिन सोशल नॉर्म्स, जैसे इतने बजे लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, घूंघट ओढ़ के बाहर निकलना है, तो इस टाइप के कुछ रूल्स। आइडेंटिफाई द कॉमन बैरियर ऑफ इफेक्टिव टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कुछ जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो कॉमन बैरियर आते हैं वो कौन से हैं। जैसे कि लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज ना मिल रही हो, कल्चरल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो इनके नेम ही याद करना काफी है। लिस्ट द वे टू ओवरकम द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो एक्टिव लिसनिंग से आपका बैरियर हट सकता है। ठीक है।
कल्चरल सेंसिटिविटी, तो आप दूसरे के कल्चर का रिस्पेक्ट करो। क्लियर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, रुक रुक के बात करो, मे बी दूसरे को समझ आए, इशारों में बात कर लो। ओपन माइंडनेस, तो आपका माइंड ओपन होना चाहिए हर तरह के जो भी चेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सेशन 5, राइटिंग स्किल, पार्ट ऑफ स्पीच। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है? ठीक है, राधा हैज अ रेड ड्रेस, तो राधा की ड्रेस रेड है, तो रेड एडजेक्टिव है। ओके, आई कैन स्पीक फ्रेंच, तो स्पीक तो आपको पता वर्ब है। द गर्ल ऑन द ट्रेन इज बेस्ट सेलर, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं है। अब्दुल कैन स्विम फास्ट, सो द राइट आंसर इज राधा हैज अ रेड ड्रेस। Which of these sentences is capital correctly? इसमें से कौन सा कैपिटल सही ढंग से किया हुआ है? रवि एंड आई, देखो आई कैपिटल आता है तो ये गलत है ना? ये गलत है। ओके, सलीम इज विजिटिंग इंडिया इन जुलाई, तो जुलाई देखो मंथ है, यहाँ जे कैपिटल होना चाहिए। द टाइगर इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, यहाँ पे टी कैपिटल नहीं होना चाहिए था। ओके, शी इज अराइविंग ऑन मंडे, यहाँ पे बिल्कुल सही करेक्ट इनने कैपिटल यूज किया हुआ है। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड जो वीकडे है उसका मंडे का एम कैपिटल, तो राइट आंसर इज शी, डी, शी इज अराइविंग ऑन मंडे। विच ऑफ these sentences are punctuated correctly? इसमें से कौन सा सही पंचुएटेड है? When is the party, यहाँ क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, तो ये सही पंचुएटेड नहीं है। I had bread, omelette and a banana for breakfast, तो यहाँ ब्रेड के बाद कोमा आना चाहिए था, तो ये भी सही नहीं है। I'm so excited about my first foreign trip, ये बिल्कुल सही एक्सक्लेमेटरी साइन यूज किया है। This is अब्दुल्स, तो ये एपोस्ट्रोफ का यूज सही यूज किया हुआ है, तो ये भी सही है, तो दो सही आंसर है। इन विच ऑफ दीज सेंटेंसेस कैन यू फाइंड एन एडवर्ब? अब इसमें आपको एडवर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड, और एडवर्ब क्या होता है? जो एक्शन वर्ड को एक्सप्लेन करे, है ना? दिव्या ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, तो दिव्या कब ड्रिंक भी करती है मिल्क को? एवरी डे, हर रोज करती है। संजय गिफ्टेड मी अ न्यू पेन, इसमें एडवर्ब नहीं यूज किया हुआ। आई ओपन द डोर लॉक, यहाँ पे भी वर्ड एडवर्ब नहीं है। सीता इज 5 feet टॉल, तो यहाँ पे भी एडवर्ब का यूज नहीं है ना? तो राइट आंसर इज दिव्या ड्रिंक मिल्क एवरी डे। फिल इन द ब्लैंक्स, fill the correct noun and verb from the given option to complete the sentence in a table. अब वन बाय वन देखते हैं। ये गर्ल है जो कि स्विमिंग कर रही है, तो राइट आंसर इज द गर्ल इज स्विमिंग। बी पे आते हैं, द डैश, ये यहाँ पे चिल्ड्रंस है, ठीक है, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। सी, दो गर्ल्स हैं वो पढ़ रही हैं, तो यहाँ पर आएगा द स्टूडेंट्स आर राइटिंग। फिर यहाँ पे डैश है, देखो हमें वर्ड यही ऊपर दिए हुए हैं, इन्हीं में से लेने, अदरवाइज मैं यहाँ पे गर्ल्स भी कर सकती थी। रहीम इज ड्राइविंग कार, मैंने रहीम इसलिए लिया क्योंकि इसके बाद देखो कैट और टीचर है, तो इसलिए मैंने यहाँ रहीम वर्ड यूज कर लिया जो कि ऊपर दिया हुआ था यहाँ पर। मिस सेन इज टीचिंग, मिस सेन पढ़ा रही है। द कैट इज ईटिंग, कैट खाना खा रही है, वैसे ड्रिंकिंग मिल्क होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया हमने उसको चूज किया। चलिए
नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफाई द कंजक्शंस एंड प्रेपोजिशन। ये वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से कंजक्शन और प्रेपोजिशन चूज करके अलग अलग लिखते हैं। तो कंजक्शंस हैं बिकॉज, एंड, सिंस, although, or, and preposition over, under, in, at, up, on, besides. Use capitalization and punctuation rule for the sentences. तो आपको रूल क्या है कैपिटल करने का? The correct use is including the starting sentence with capital letter. सेंटेंस स्टार्ट हुआ, आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर रहे हो. प्रॉपर नेम, किसी का नाम है तो. पंचुएटिंग सेंटेंस करेक्टली, तो सही ढंग से पंचुएट किया हो. द मिंट्स रूल फॉर कैपिटलाइजेशन स्टैंड्स. मिंट रूल का मतलब अगर मंथ आ रहा है, डे आ रहा है, कोई हॉलीडे आ रहा है, ठीक है, द प्रोनाउन आ रहा है, जैसे कि ही शी, ठीक है, आई, प्रोनाउन में सिर्फ आई को यूज कर रहे हैं ना. फिर एम, एम मतलब मंथ, डे, हॉलीडे. फिर प्रोनाउन आई, मिंट में आई है, आई का मतलब आई. नेम, किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है. टी मतलब टाइटल है, मिस्टर, मिस. एंड स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, एस मतलब स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. यहाँ पे हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे. आइडेंटिफाई द बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, conjunction and interjection. ठीक है. Explain the uses of different part of speech. Each part of speech play a role in sentence structure and meaning. For example, noun name thing होता है, verb show करता है action को, adjective describe करता है noun को. ठीक है, तो हर एक पार्ट का अपना अपना यूज है. प्रोनाउन हम इंस्टेड ऑफ नाउन यूज करते हैं. एडजेक्टिव क्या करता है कि नाउन को एक्सप्लेन करता है, और एडवर्ब वर्ब को एक्सप्लेन करता है. प्रेपोजिशन पोजीशन बताता है, एक नाउन और प्लेस की पोजीशन बताता है. ठीक है. आइडेंटिफाई द सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच. तो सपोर्टिंग में आ जाता है प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. ये तीनों सपोर्टिव पार्ट ऑफ स्पीच. राइटिंग स्किल एंड लास्ट चैप्टर. आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और वर्ब आपको बताने हैं. तो ऑब्जेक्ट, द कार क्रैश इनटू अ ट्री. तो इसमें आप देखिए, ऑब्जेक्ट ट्री है, वर्ब क्रैश है, सब्जेक्ट कार है. ठीक है, तो सब्जेक्ट तो कार है, ये ठीक है. क्रैश वर्ब है, ये भी ठीक है. ऑब्जेक्ट ट्री है, ये ठीक है. तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट कार बोली गई है, जो कि गलत है. यहाँ बोला है ऑब्जेक्ट कार है, जो कि गलत है. कार क्या है, हमारा सब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्रैश को बोला गया है, जो वो भी गलत है. ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी क्रैश बोला है, तो गलत है. ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा द कार. क्रैश क्या है, वर्ब है. और ट्री क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो ये कहीं कौन सा आंसर सही है, द फर्स्ट वन, ये वाला. आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. इसमें इनडायरेक्ट सेंटेंस ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है. द बैंड प्लेड म्यूजिक फॉर द ऑडियंस. बैंड ने म्यूजिक प्ले किया किसके लिए, ऑडियंस के लिए. तो द बैंड प्लेड म्यूजिक ऑडियंस. तो यहाँ पर जो ऑडियंस है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. बैंड तो क्या है, सब्जेक्ट है. प्लेड वर्ब है आपकी, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of these is an in imperative sentence? इसमें से कौन सा imperative sentence है, ठीक है, जहां पे ऑर्डर पास ऑन हो रहा है. स्विच ऑफ द फैन, फैन बंद कर दो. शीला हैज गॉन टू द मार्केट, ये तो सेंटेंस है. वेयर आर योर पेन, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. ओ नो, आई मिस्ड योर माई फ्लाइट, ये
तो राइट आंसर क्या है? स्विच ऑफ द फैन, जहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज एन एक्टिव वॉइस? इसमें से कौन सा एक्टिव वॉइस है? अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, तो ये तो पैसिव हो गया ना, जहां बाय यूज कर रहे हैं तो वो पैसिव हो गया। द कार वॉज रिपेयर्ड बाय राजू, यहाँ भी बाय है तो ये भी पैसिव है। ही इज रीडिंग अ बुक, ये एक्टिव है। द thief was being chased by a policeman, ये भी पैसिव है। तो सिर्फ राइट आंसर क्या है? सी, ही इज रीडिंग अ बुक। सब्जेक्टिव पे आते हैं, राइट टू सेंटेंसेस ऑफ ईच टाइप ऑफ सेंटेंस, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑर्डर। तो एग्जांपल्स इन स्टेटमेंट में, द सन राइजेस इन द ईस्ट स्टेटमेंट है, शी लव रीडिंग बुक्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में, ठीक है, इंटेरोगेटिव, व्हाट टाइम इज द मीटिंग, आर यू कमिंग टू द पार्टी। एक्सक्लेमेटरी, एक्सप्रेशंस करने वाला, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, ओह नो आई फॉरगॉट माय की। ऑर्डर दे रहे, इंपेरेटिव, क्लोज द डोर, प्लीज पास द साल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज योर फेवरेट फूड एंड डिश क्यूजिन? राइट टू पैराग्राफ अबाउट द योर फेवरेट फूड, dish and cuisine. Each paragraph should have a minimum of 5 sentences. Make sure you follow all the rule about the sentence. Paragraph you have learned. One of my favorite dish is biryani, a fragrant, flavorful rice dish that combines basmati rice, aromatic spice, tender meat, vegetable, rice aroma, saffron, and blend of the spices like cumin, coriander, garam masala. तो बेसिकली क्या है इसमें? तो आपको सारा क्या है, कोहिरेंट टॉपिक को ही कंटिन्यूटी में लेना है और उसको ही चलाना है आगे। तो 4 से 5 सेंटेंस ऐसा वैसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, लेकिन इस तरह का आपकी उसमें दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रैक्टिस स्पीकिंग इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस विद योर क्लासमेट। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में मिक्स करके बात कर दी है। तो प्रैक्टिस इन्वॉल्व द कन्वर्टिंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव वॉइस एंड वाइस वर्सा। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी रोट अ लेटर, तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। बिकम अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, तो यहाँ बाय आ गया ना, दैट इज पैसिव वॉइस। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस फोकस ऑन किसने किया, हु, व्हाट परफॉर्म द एक्शन, एंड वर्ब क्या है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव में, थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाते हैं, पहला सब्जेक्ट, द पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया दैट इज डूइंग और बीइंग द समथिंग, जैसे कि द कैट। वर्ब, द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, cat is sleeping. Object, the entity that acted upon by the subject, the mouse. In the cat chased the mouse. तो the cat chased the mouse. cat किसका पीछा कर रही है? माउस का। तो माउस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। Complement, a word or phrase that give more information about the subject. अब she feel happy, वो कैसी है? हैप्पी, तो उसका बारे में बता रही है, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट। मॉडिफायर, वर्ड दैट डिस्क्राइब गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी रैन क्विकली, तो कैसे भाग रही है? क्विकली, जल्दी जल्दी भाग रही है, ठीक है। लिस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब, द शेफ कुक द मील। Passive voice, the action is performed upon the subject and the doer of action may be including by or omitted. For example, the meal was cooked by the chef. The meal was cooked. तो इसमें देखिए जो by है omitted है, लेकिन यहाँ पे verb की कौन सी फॉर्म यूज करी है? थर्ड, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस, अलग अलग टाइप के सेंटेंस बताने हैं। डिक्लेरेटिव में स्टेटमेंट होती है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, शी एंजॉय पेंटिंग। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, आस्क अ क्वेश्चन, डू यू लाइक कॉफी। इंपेरेटिव में ऑर्डर या कमांड दी जाती है, गिव अ कमांड और रिक्वेस्ट, प्लीज सिट डाउन। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन, एक्सप्रेशन हो रही है, एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन,
What a surprise! Describe the important element of a paragraph. A well-structured paragraph includes number one, topic sentence. The main idea point of the paragraph. तो हर पैराग्राफ में ऊपर एक टाइटल होना ही चाहिए. Supportive sentences. Sentences that provide a detailed explanation and evidence to support the topic sentence. तो supportive sentence होने चाहिए तभी वो एक जो टॉपिक है वो कंटिन्यूटी में आएगा. कंक्लूडिंग द सेंटेंस. आप स्टार्ट कर रहे तो उसकी समरी जरूर दो. अ सेंटेंस दैट समराइज द मेन आइडिया प्रोवाइड अ ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. तो आप जैसे कि अगर आपने स्टार्ट किया फर्स्ट में मीनिंग बताया फिर एग्जांपल्स दिए एंड अगर जैसे पोल्यूशन है तो उससे सेफ्टी के उपाय भी ठीक है वो भी बताने होंगे. कोहेरेंस एंड यूनिटी. The paragraph should flow logically and all the sentence should related to the main idea. तो मेन आइडिया अगर पोल्यूशन पे है तो उसी को कंटिन्यूटी में रखना चाहिए. इस तरह की वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.